मल्टी सिलेंडरिंग की बात हो रही है। अब सिंगल सिलेंडर में बना दिया मैंने 800 सीसी का इंजन, ठीक है, सिंगल सिलेंडर में बनाया, अगर खुदा न खास्ता दिक्कत आई तो आपका सारा का सारी गाड़ी रुक जाएगी। एक ही सिलेंडर में दिक्कत आई और गाड़ी खड़ी। अब मैंने क्या ऑप्शन किया कि मैंने उसको बना दिया 3 सिलेंडर में या 4 सिलेंडर। अब मेरे को उसके बेनिफिट क्या है और नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि भाई साइज बढ़ जाएगा, इतने सारे स्पेयर पार्ट बढ़ जाएंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी, सब कुछ बढ़ जाएगा, है ना सिस्टम। लेकिन फायदा क्या है? फायदा ये है सिलेंडर या 4 सिलेंडर नहीं है, उसका फायदा बता रहा हूँ। नुकसान तो मैंने बता दिया कि पुर्जे बढ़ जाएंगे, फायदा बता रहा हूँ। फायदा क्या है? अब देखो मेरे पास है 4 सिलेंडर। जब क्रैंकशाफ्ट बनेगी, क्रैंकशाफ्ट बनेगी, मेरे 4 सिलेंडर है, 4 पिस्टन है, 4 क्रैंकिंग रॉड है। इसका मतलब मेरे को 4 पावर स्ट्रोक मिलेंगे उसमें। सिंगल सिलेंडर में कितना मिलना था? अब मेरे को कितने मिल रहे हैं? 4। फायदा क्या है इसका? अगर सिंगल सिलेंडर इंजन है तो उसके अंदर जब एक पावर स्ट्रोक मिलेगा, 800 सीसी का एक पावर स्ट्रोक, तो उस स्ट्रोक को झेलने के लिए जो फ्लाई व्हील लगेगा वो इतना बड़ा लगेगा। लेकिन जब 4 स्ट्रोक आ रहे हैं छोटे छोटे छोटे, तो उसकी क्रैंकशाफ्ट के आगे जो फ्लाई व्हील लगेगा वो कंपैरेटिवली छोटा होगा। क्योंकि हमें क्या मिल रहा है? पावर ओवरलैप बोलते हैं इसको, पावर ओवरलैप। हमें थोड़ी थोड़ी डिग्री के बाद पावर स्ट्रोक मिल रहा है, किसी ना किसी सिलेंडर में फायर हो रहा है, तो फ्लाई व्हील को ज्यादा एनर्जी स्टोर करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए फ्लाई व्हील हमारा हो जाएगा छोटा। दूसरा हमें बेनिफिट क्या है? देखो अगर मैं वही 800 सीसी की गाड़ी 3 सिलेंडर में बना रहा हूँ और उसी 800 सीसी की गाड़ी को मैं 4 सिलेंडर में बना रहा हूँ, तो इट इज कॉल्ड पावर ओवरलैप। जो 4 सिलेंडर वाली है उसके अंदर ज्यादा ताकत होगी एज कंपेयर टू 3 सिलेंडर वाली। क्या हो गया? लैप का जो आपको कंसेप्ट बताया, एक आपको वाल्व ओवरलैप पड़ा था ना, है ना? वाल्व ओवरलैप वाली बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं पावर ओवरलैप की बात कर रहा हूँ। पावर ओवरलैप कैसे मिल रहा है? जैसे जैसे हम मल्टी सिलेंडरिंग करते जा रहे हैं वैसे वैसे पावर ओवरलैप मिल रहा है। पावर ओवरलैप का मतलब क्या हुआ? एक के ऊपर दूसरी पावर, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरे के ऊपर चौथी। बोलने का मतलब 4 सिलेंडर है तो 4 पावर स्ट्रोक। जब 180 या 360 डिग्री में वो घूम रहा है आपके क्रैंकशाफ्ट घूम रहे, तो किसी ना किसी में तो पावर आ ही रही है, किसी ना किसी में तो पावर आ ही रही है 4 सिलेंडरों में से। समझ रहे हो मेरी बात? मेरी बात समझ आ रही है? अदरवाइज अगर मैं सिंगल सिलेंडर में बनाऊं तो क्या होगा? 720 डिग्री में एक पावर स्ट्रोक मिलना। अब मेरे को 360 के अंदर कम से कम 2 पावर स्ट्रोक मिल जाएंगे क्योंकि 4 सिलेंडर है। अगर 180 डिग्री पे मैं एक पावर मान लूं तो 18 चौक 72, 18 चौक 72 18 36 72, तो 720 डिग्री के अंदर 4 पावर स्ट्रोक मिलेंगे। वैसे मेरे को 720 डिग्री में एक पावर स्ट्रोक मिलना था। बात हो रही है 4 स्ट्रोक पर इंजन, चाहे डीजल है चाहे पेट्रोल। समझ गए बात? तो जो मैं पावर ओवरलैप की बात कर रहा हूँ और मल्टी सिलेंडरिंग का फायदा बता रहा हूँ, ऐसा ही है। इसका एग्जांपल बताता हूँ। अल्टो गाड़ी का आपको मॉडल एक 2013 या 14 के टाइम पे 4 सिलेंडर में निकाला था, अल्टो 4 सिलेंडर, और वो उसको बंद कर दिया था। जब निकाला था तो उसको बंद भी कर दिया क्योंकि फिर उसी को खरीदना था पब्लिक। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि उसमें ताकत ज्यादा है। एक सिलेंडर बढ़ गया, बेशक सीसी उतने ही है, लेकिन हमें पावर स्ट्रोक एक एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो गया, पावर ओवरलैप बढ़ गया। कंसेप्ट ये नहीं है कि कितने सीसी का इंजन है, कंसेप्ट ये है कि कितने पावर स्ट्रोक पैदा कर रहे हो। कितना छोटा सा फ्लाई व्हील है, कंटिन्यूसली पावर स्ट्रोक मिलेंगे तो आगे आपको खींच मारने के लिए गाड़ी को पावर मिल रही है ना। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर पावर स्ट्रोक जितने ज्यादा होंगे, जल्दी जल्दी हमें जितने, अब मैं कह रहा हूँ 800 सीसी की गाड़ी में 8 सिलेंडर लगा दिए हमने, हमें 8 पावर स्ट्रोक मिल रहे हैं, तो पावर स्ट्रोक इतने ज्यादा हो जाएंगे कि आप ये भूल जाओ कि फ्लाई व्हील की जरूरत भी है। उसको पावर में पावर पे पावर, एक पावर स्ट्रोक खत्म नहीं होगा दूसरा आ जाएगा, दूसरा खत्म नहीं होगा तीसरा आ जाएगा, तीसरा खत्म नहीं चौथा आ जाएगा, चौथा खत्म नहीं पांचवा। तो जरूरत क्या है स्टोर करने? और उसका हमें क्या बेनिफिट है? मैं बोल रहा हूँ गाड़ी की ताकत, खिंचाई बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि जब लगातार पावर आ रही है, क्रैंकशाफ्ट पे लगातार पावर है, आइडलिंग है ही नहीं कोई। मल्टी सिलेंडरिंग का फायदा समझ लो, ये है कारण मल्टी सिलेंडरिंग। दूसरा, अगर मैं एक कैजुअल सी बात करूं, 800 सीसी का अगर आपने एक सिलेंडर बनाना है तो उसका बोर और स्ट्रोक बड़ा हो जाएगा, हाइट बढ़ जाएगी। दूसरा, अब हमारी गाड़ी इंडियन मार्केट के अंदर देखते जाना, पहले ऊंची होती, अब नीचे 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 होती जा रही है, नीवी हो रही है, नीवी हो रही है ना गाड़ी, हाइट डाउन हो रही है। अब हाइट ऊपर नहीं उठा रहे, हाइट नीचे की तरफ को लेके जा रहे हैं।
ये टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा पड़ रहा था। फ्लैट गाड़ी को एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा पड़ता है एज कम्पेयर टू स्पोर्ट्स कार। देखिए आपने ऐसे दबी हुई नीचे को, वो क्यों होती है? क्योंकि एयर ड्रैग खत्म करना होता है। समझ रहे हो मैं? तो क्लियर समझ आ रही है मेरी बात? ओके। तो इसीलिए जो आपका इंजन है उसकी हाइट को घटाने के लिए भी मल्टी सिलेंडरिंग की गई है। इंजन की हाइट भी डाउन हो, उसकी वजह से आपका बोनेट डाउन हो गया, जो आपका हुड है, इंजन रूम है, वो नीचे बैठ गया, उसकी वजह से गाड़ी की हाइट भी डाउन हो गई। डिज़ाइन में अच्छी, देखने में लुक वाइज अच्छी होगी गाड़ी। समझ रहे हो मेरे? तो ये है मल्टी सिलेंडरिंग के फायदे। बनाने को इसी 800 सीसी के, इसी 1000 सीसी के आपका इंजन, जैसे आप 400, मैं बात कर रहा हूँ 450 सीसी के अंदर आपकी बुलेट आती है, सिंगल सिलेंडर, सिंगल है ना, सिंगल सिलेंडर है। अब मैं कह रहा हूँ कि उसी 450 सीसी के अंदर 2 सिलेंडर वाली कोई बाइक आ जाए, तो 2 सिलेंडर वाली में ज़्यादा ताकत होगी कि एक? क्यों? पावर स्ट्रोक, पावर ओवर, डबल पावर स्ट्रोक। समझ रहे हो मेरी बात? उसमें हमें क्या मिलेगा? सिंगल सिलेंडर वाली में 720 डिग्री में एक पावर स्ट्रोक मिल रहा है, उसकी वजह से फ्लाईव्हील बड़ा लगेगा, क्योंकि हमें पावर को स्टोर करना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास 2 सिलेंडर है, अब 180 डिग्री पे एक मिल रहा है, 180 पे एक मिल रहा है, तो पावर स्टोरेज घट गई और हमें कंटिन्यूस पावर मिल रही है, पावर डबल मिल रही है ना। पावर स्ट्रोक डबल मिल रही है, पावर डबल नहीं मिल रही, पावर उतनी है लेकिन पावर स्ट्रोक डबल मिल रही है। हमें तो गाड़ी की खिंचाई कहाँ से आएगी? पावर स्ट्रोक से आएगी, है ना। पावर तो 800 सीसी के इंजन ने उतनी ही पैदा करनी है जितनी करनी है, या 400 सीसी के इंजन ने उतनी पावर पैदा करनी है। कैपेसिटी उतनी है। सीसी का मतलब क्या है? क्यूबिक कैपेसिटी, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक कैपेसिटी नहीं बोलते, क्यूबिक सेंटीमीटर, CM3, सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज सीसी। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जितने सीसी की गाड़ी है पावर तो उतनी पैदा करेगा, लेकिन अगर मल्टी सिलेंडरिंग कर दी तो हमें पावर ओवरलैप मिलेगा। दूसरा, इंजन की हाइट डाउन हो जाएगी। तीसरा, जो आपका फ्लाईव्हील है उसका साइज डाउन हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये इसके फायदे हैं। अब नुकसान मैंने बता दिया कि स्पेयर पार्ट बढ़ जाएंगे। आपको जहाँ एक पिस्टन लगाना वहाँ 4 लगेंगे, वहाँ जहाँ एक कनेक्टिंग रॉड लगनी 4 लगनी है, जहाँ इतनी सी क्रैंकशाफ्ट लगनी वहाँ इतनी लगेगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, लेकिन हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए? हमें वो चीज़ चाहिए होती है। अब आपको बात बताऊँ, डिपेंड करता है फिर वही रोड एंड लोड कंडीशन, आपने गाड़ी कहाँ चलाना है, किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन में। अब बाइक है, सिंगल सिलेंडर में 400 सीसी निकालो को दिक्कत नहीं है, और निकालने को अल्टो को निकाल दो फिर 800 सीसी में। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें उसके अंदर 4 आदमी बिठाने। बाइक पे कैजुअली एक ही आदमी बैठता है, कैजुअली। ऑल एंड एवरेज आपकी कोई भी गाड़ी, बाइक जब भी आप खरीदते हो, वो अपनी लाइफ स्पैन का कम से कम 70% तो सिंगल पैसेंजर पे चलती है। ये तो आपकी कॉलेज लाइफ है जिसमें आपके फ्रेंड कभी 3 भी बैठ जाएगा, कभी 4 भी बैठ जाएंगे। अदरवाइज जो बाइक खरीदता है ना बंदा, अगर जैसे मैं हूँ, मेरी बाइक का अप्रॉक्स 90% सिंगल पैसेंजर है। 3 पैसेंजर तो मान लो भाई 2% भी नहीं है लाइफ का, जो उसके पूरा लाइफ स्पैन होगा उसमें 1% भी नहीं बैठेंगे 3 बंदे, 2 मैक्सिमम। और अगर कभी बैठते भी है ना 3 बंदे, तो उसकी लाइफ में काउंट ही नहीं हो रहा, क्योंकि मैं 7 किलोमीटर जा रहा हूँ, 7 आ रहा हूँ, 14 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर चल बैठी। यहाँ आने के बाद 2000 किलोमीटर चले, उस 2000 किलोमीटर में से मान लीजिए ज़्यादा तो 200 किलोमीटर बैठ गए होंगे। तो 40,000 किलोमीटर का 200 किलोमीटर से क्या मुकाबला कर सकते हैं? सोच ही नहीं सकते। 1% नहीं बन रहा। क्लियर है? तो मेरे कहने का मतलब है बेटा कि डिपेंड करता है कि कहाँ पे यूज़ करते हैं। अब हम अल्टो को क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें पावर ओवरलैप चाहिए, हमें कंटिन्यूसली पावर ओवरलैप चाहिए, इसलिए हमने 3 सिलेंडर बना दी। उसी का अपग्रेडेड मॉडल 4 सिलेंडर में भी निकाला है। अब आपको बात बताऊँ, जैसे हमारी ये गाड़ी है 1200 सीसी में आती है, तो 4 सिलेंडर में आती है ना, ठीक है। अब इससे ऊपर चले जाओ आप, जैसे 2500 3000 सीसी वाली मैक्सिमम 4 सिलेंडर में आ रही है, मैक्सिमम 4 सिलेंडर में। आज से आगे 6 को नहीं लेके जा रहे। कारण क्या है? अब 4 की जगह 6 क्यों नहीं कर रहे? इसके पीछे कारण है, क्योंकि इंजन की लंबाई बढ़ जाएगी। नहीं, पार्ट बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंजन रूम छोटा है ना, गाड़ी का एक एरिया है, अब उससे बाहर कहाँ जाओगे? अब ऐसा थोड़ा ना हमने सिर्फ इंजन ही डालना है, इंजन के साथ 36 फीचर और डाले होते हैं। अकेला इंजन थोड़ा ना इंजन रूम में 36 फीचर है साथ में, दुनिया भर के फीचर्स लगे हुए हैं साथ में, ठीक नहीं है? कोई उसके अंदर आपका एडिशनल में आपका देखो कूलिंग सिस्टम है, आपका अगर टर्बो है तो आपका इंटरकूलर सेट होगा, साथ में अगर आपके गाड़ी में एसी है तो आपका कंडेंसर बैठेगा, लाइन पूरी बैठेगी, पाइपलाइन बिछेगी, समझ रहे हो? उसके अलावा अगर कोई एसेसरी डली है वो अलग है, टर्बो डलेगा, टर्बो अलग से स्पेस का ऑक्युपाई करेगा। ऊपर से अगर डीजल गाड़ी में आ गई तो आपका आजकल का तो डीजल गाड़ी का तो एग्जॉस्ट BS6 में बड़ा जबरदस्त हो रखा है,
यूरिया वाली गाड़ी होगी तो उसके अंदर मैंने कैटकॉन बताया था आपको कैसा होगा, ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर कैसा होगा मैंने बताया था आपको। फिर रीजनरेशन वाली प्रोसेस बताई थी जिसमें बताया था ना, उसके अंदर सब कुछ बताया था। उसका तो सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, स्पेस चाहिए वहाँ, तो स्पेस को मेंटेन भी करना है, ऐसा नहीं है कि 6 सिलेंडर में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो ये आपका उसका मल्टी सिलेंडरिंग वाला, चलो ये क्लोज करो।